सीधा डिग्री तो मिली नहीं होगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। तो वो सब क्या थी जो मैं छिपा रही हूँ, तो उन सब को मैं अब बताती हूँ। बेसिकली मेरे को करना था बीटेक, मेरे को बीटेक करना था और उसके बाद कुछ अच्छी एमएनसी में जाना था। यार नहीं आता तो सीखेंगे ना, सीखने ही तो आए। कॉलेज क्या होता है? कॉलेज अगर इतना सीखा सिखाया होता तो सीधा ऑफिस में जाके बैठ जाते ना। कॉलेज क्यों आते हैं? लाइफ में आप सबसे अच्छी चीजें अपने स्कूल और कॉलेज से ही सीखते हैं। और सबसे बड़ी चीज जिंदगी में कभी कुछ सीखना है ना, तो बेशरम बन जाओ। मैजिक होते रहते हैं अगर आप बेशरम बन जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग बर्ड। और आज वीडियो आ चुका है बीसीए टू टीसीएस मेरी जर्नी कैसी रही। आज मैं आपको शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि मैंने बीसीए करके टीसीएस में कैसे कैसे क्या क्या फेस करके क्यों पहुंच गई और किस लिए पहुंच गई और क्या रीजन था कि टीसीएस ही को चुना मैंने। और क्या डिफिकल्ट जर्नी थी या इजी जर्नी थी, जो भी है वो तो आप भी बताएंगे, बट मेरी जर्नी थी तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है आज फिर से उसको रिकॉल करके विदाउट एनी स्क्रिप्ट, क्योंकि ये मेरी जर्नी है तो इसमें स्क्रिप्ट का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर आप पहले न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे को करना था बीटेक, मेरे को बीटेक करना था और उसके बाद कुछ अच्छी एमएनसी में जाना था। बट मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था जो मेरा पीएसआईटी से टीसीएस का सफ़र था। मेरा कॉलेज है कानपुर से, मैं पढ़ी हूँ पीएसआईटी कॉलेज से। तो वहाँ से मैंने टीसीएस में कैसा सफ़र किया है तय, वो मैंने अपने पुराने वीडियो में बता दिया। तो मुझे बीटेक करना था, बट पीएसआईटी की फीस बहुत ज़्यादा थी कि मैं बीटेक अफोर्ड नहीं कर सकती थी और मेरे पास बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस टाइम। तो मैंने बीसीए करने की सोचा। मेरी मम्मी ने कहा कि कोई छोटे मोटे कॉलेज से बीए बीएससी कर लो, तो तुम्हारा हो जाएगा, मतलब नॉर्मल सा डिग्री मिल जाएगा, कहीं छोटा मोटा जॉब कर लोगी। बट मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे को करना था बीटेक, बट अगर बीटेक के लिए पैसे नहीं है तो मेरे को तो पढ़ाई करनी ही नहीं थी। मतलब या तो बीटेक या तो कुछ नहीं। तो दूसरी दीदी थी मेरे घर में, उन्होंने बोला कि बीटेक नहीं है कर पा रही हो तो बीसीए कर लो, उसमें भी कंप्यूटर रिलेटेड चीजें होती हैं, बट तुम करो, ट्राई करो। और सबसे अच्छी कॉलेज जो कानपुर को मैं मानती हूँ, पीएसआईटी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, तो मैंने वहां एडमिशन ले लिया जाके। बीसीए करने की सोची, बट मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि बीटेक और बीसीए में इतना डिफरेंशिएट करता है कोई कॉलेज या सोसाइटी या कोई कंपनीज, क्योंकि बीटेक का ऑफर पैकेज सब अच्छा होता है और बीसीए का उतना अच्छा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारा कंपटीशन है, बीटेक वाले भी हैं, बीटेक की इतनी सारी ब्रांच होती हैं, वो सारे बच्चे हैं, बीसीए में भी बच्चे हैं। काफी तरीके के उलझनों में मैं उलझी थी, बट मैंने कहा मैं जहां हूं मैं उसी को बेस्ट बनाऊंगी। और बीटेक वाले ओके शायद बहुत अच्छा पैकेज कर ले, बट एक टाइम के बाद सारी डिग्री एक स्टेज पे आपको छोड़ देंगी एमएनसी में। एमएनसी में तो आपका टैलेंट, एमएनसी में आपकी स्किल्स पर आपकी सैलरी बढ़ती है, ना कि कोई डिग्री पर। तो मैंने उसी जोश और जुनून और उसी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली थी पीएसआईटी में, उस सब को सोचते हुए घुस गई पीएसआईटी कॉलेज में। फिर क्या था, पीएसआईटी कॉलेज में जब मेरा पहला दिन था तो मैं बहुत खुश थी, बहुत सारे ड्रीम्स लेके आई थी और मुझे लगा था कि यहाँ पर जो भी अच्छी कंपनी है वहाँ पर जाना है। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि टीसीएस काफ़ी अच्छी है, टीसीएस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि टाटा का तो सब जगह नाम ही चलता था उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा कि शायद ठीक है टीसीएस अच्छी है तो टीसीएस में ही अपना घुस जाएंगे और सिलेक्शन लेके आएंगे। फिर जब बीसीए किया, बीसीए होता है 3 साल का, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए क्योंकि उसमें भी फीस बहुत ज़्यादा थी पीएसआईटी की, तो उतना मैं नहीं कर पाती थी। तो मैंने कोशिश किया, कोचिंग्स पढ़ा के और अपना फीस इकट्ठा किया और उसके बाद धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे फीस देती रही और फाइनली मेरी फीस जमा होती रही टाइम टू टाइम और मेरे को वो डिग्री मिल गई। तो अगर मैं आती हूँ सीधा डिग्री तो मिली नहीं होगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारी चीजें आई होंगी। तो वो सब क्या थी जो मैं छिपा रही हूँ, तो उन सब को मैं अब बताती हूँ। सोसाइटी में जब पहुंची थी तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी, या ये बोल सकते हो कि
उस इंग्लिश को बोलने के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही था, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग हुई थी उसमें हम कभी ऐसे कुछ स्टेज पर आना एंड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना था ही नहीं। मेरा स्कूल थोड़ा सा, आप वैसा कह सकते हो कि थोड़ा सा भैया बहन टाइप का था। तो वहां पर इतना सपोर्ट नहीं किया, एक्टिविटीज को नहीं किया, बुलवाने पे नहीं किया, बच्चों की ग्रोथ को नहीं देखा गया। तो वो डर के साथ, वो सारी चीजों के साथ में पीएसआईटी तो आ गई। अब पीएसआईटी में चैलेंज सबसे था कि बोलना नहीं आ रहा है, बोलेंगे नहीं तो फिर आज नहीं बोल पाएंगे तो इंटरव्यूअर के सामने क्या बोलेंगे। सबसे बड़ी चीज यही थी। वहां पे पीएसआईटी बहुत सारी ट्रेनिंग्स देता था, पीएसआईटी बहुत सारी चीजों को सिखाता था, बट फिर धीरे 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 बोलना शुरू किया। बोलना शुरू किया तो पैर शेक हो रहे थे, शिवर कर रही थी बॉडी कि भाई इतने सारे लोग सब हंस रहे हैं, सबकी अच्छी इंग्लिश है, मेरी अच्छी नहीं है। काफी परेशानियां थी, बहुत सारी परेशानियां थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से उठती थी कोचिंग्स पढ़ाने के लिए। तो काफी परेशानियां आप ये कह सकते हो कि नींद पूरी नहीं होती थी। कॉलेज जाना था तो कॉलेज जाने के बाद ऐसे ऐसी चीजें, आपका जो पीएसआईटी का कॉलेज है वो इतना लंबा ड्यूरेशन होता था, वहाँ इतना स्ट्रिक्ट पढ़ाई होता था, वो सारी चीजों को पढ़ के फिर शाम को फिर कोचिंग पढ़ाने जाओ, तो काफी थक गए थे, हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। बट धीरे 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 उसमें ढालना शुरू किया। और सबसे बड़ा जो मेरा नेगेटिव पॉइंट था, बोलना नहीं आता था, आज मैं बैठी बोल रही हूँ आपके सामने। तो यही जादू है जब आप अच्छे कॉलेज में जाते हो, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत सारे आपको मौके मिलते हैं कि आप बोल सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, जिंदगी में कभी कुछ सीखना है ना तो बेशरम बन जाओ। मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूंगी, बेशरम बन जाओ। लोग हंस रहे हैं, हंसते रहेंगे। आज मैं जहां पर हूँ, मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, मेरे आप लोग जो भी मुझे प्यार दे रहे हो, पीएसआईटी की क्लास में जो बच्चे मुझ पर हंसते थे, आज वो कहाँ है? आज वो मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो मैजिक होते रहते हैं अगर आप बेशरम बन जाते हैं। बेशरम बन के चीजों को सीखना शुरू करो, क्या ही होगा? लोग हंसेंगे ना, हंसेंगे, कोई बात नहीं। आज हंस लेंगे, ज्यादा शायद 4-5 साल बाद तो कम से कम नहीं हंसेंगे। तो शर्म से हट जाओ कि मुझे बोलना नहीं आता, या मुझे ये डर लग रहा है, मेरे को तो ये आता ही नहीं, मेरे को कोडिंग नहीं आती, मेरे को ये नहीं आता। बहुत सारे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उनको साइड रखो यार। नहीं आता तो सीखेंगे ना, सीखने ही तो आए। कॉलेज क्या होता है? कॉलेज अगर इतना सीखा सिखाया होता तो सीधा ऑफिस में जाके बैठ जाते ना। कॉलेज क्यों आते? तो कॉलेज आयो, सीखने ही आयो। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मुझे लगा था सिर्फ परसेंटेज, मार्क्स लाना, यही सारी चीजें करना आपको अच्छी नौकरी दिलाता है, यही सारी चीजें तो अच्छी होनी चाहिए। मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी, तो मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे आते थे। मैं हर असाइनमेंट हो, सीटी हो, पीयू हो, अच्छा स्कोर करती थी। बट बहुत टाइम बाद मेरे को ये चीज़ें रियलाइज पता चली है कि सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके अंदर जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव वो कितना है, और आप अपनी बात किसी को समझा पा रहे हो, वो भी जरूरी होता है। ये सारी चीजें जो सॉफ्ट स्किल्स में आती है ना, ये भी जरूरी होते हैं। एकेडमिक्स में नंबर, मार्क्स तो ले आते हैं, लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, ले आते हैं। बट कभी कभी हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं कि जो हम लोग मेरे से या आपके, जो अगर आप टॉपर होगे तो आपसे बहुत पीछे होंगे ना, वो कहीं कहीं बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो इसलिए तब मेरे को ये चीजें रियलाइज अब होने लगी हैं कि सब कुछ मार्क्स नहीं होता है। तो बैलेंस करके चलो। आपको बोलने को कहा तो फट से बोलने लगे, आपको मार्क्स लाने को कहा, आपने मार्क्स भी लिया। तो हर चीज बैलेंस फॉर्म में जरूरी होती है, तभी आप एक अच्छी जगह पहुंच पाते हो। अपनी कॉलेज लाइफ ज्यादा तो खास जी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जैसे कि टाइम ही नहीं मिलता था। मैं कोचिंग्स पढ़ाती थी तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। तो मेरे को जितना टाइम मिलता था कॉलेज में, तो मैं कॉलेज में ही पढ़ती थी। मतलब अगर 1 घंटे का ब्रेक होता था, लंच ब्रेक होता था पीएसआईटी में, तो मैं उसमें लाइब्रेरी जाती थी, पढ़ती रहती थी। सब इंजॉय करते थे, सारी चीजें सब करते थे। मतलब इग्निशिया वगैरह भी हमारे कॉलेज में फेस्ट होते रहते थे, सब इंजॉय कर रहे हैं। बट मैं हमेशा पढ़ती रहती थी। मतलब मेरी किताबें चलती थी मेरे साथ, फोन में पीडीएफ वगैरह उससे पढ़ती रहती थी। मुझे लगता था कि मार्क्स अच्छे आ रहे, सब बढ़िया है। अब रियलाइज होती हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि कॉलेज लाइफ यार एक बार मिली है, तो उसको भी उतना ही जीना चाहिए जितने शिद्दत से आप पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। पढ़ाई नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो पढ़ाई भी जरूरी है, बट कॉलेज लाइफ एक मिली तो उसको भी जीना जरूरी है। हर चीज को बैलेंस करके आपको वहां तक पहुंचना है जहां आप पहुंचना चाहते हो। लाइफ में आप सबसे अच्छी चीजें अपने स्कूल और कॉलेज से ही सीखते हैं।
ये सारी तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरी छोटी छोटी टिप्स रही हैं आपके लिए, बट मैं आपको बताती हूँ, टॉपिक से भटकेंगे नहीं। बीसीए से टीसीएस कैसे पहुंची। जब एक बार टीसीएस मेरे कैंपस में आई, पीएसआईटी में आई, तो मैं बहुत खुश थी। कुछ 16 अक्टूबर या 16 सितंबर समथिंग बात थी। तो मैं बहुत खुश थी कि यार टीसीएस आ रही है, मम्मी ने बोला था टीसीएस में जाना है। तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई कॉलेज में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलेज मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, बट ये जो प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें, ये मेरी खुद की हैं। इसमें किसी कॉलेज का कोई हाथ नहीं है। हाँ, बट कॉलेज ने मुझे इतना पढ़ा दिया, इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी से इतना कुछ बना दिया कि मैं उन इंटरव्यू को क्रैक कर पाई। बट ये अपॉर्चुनिटीज़ मैं खुद लाई हूँ और खुद मैंने जनरेट किया है और ढूंढा है, काफ़ी रिसर्च करके इंटरव्यू दिया है और सिलेक्शन लिया है। तो जब मैं पढ़ रही थी, ऐसे हमारे पोर्टल था उसमें देख रही थी, तो उससे बीटेक वाले एलिजिबल थे। टीसीएस में बीसीए की कोई हायरिंग थी नहीं। तो आई वॉज शॉक्ड कि यार हमने बीसीए क्यों किया। मतलब अगर बीसीए करके हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, बीटेक के बराबर हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो यार हम तो फंस गए ना। हमारा पैसा भी गया, हमारी मेहनत भी गई, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में नहीं जी पाई और फाइनली हमको वो जॉब भी नहीं मिल रही। अब क्या करें। बहुत टेंशन था। बट उसके बाद मैंने कोशिश किया और मेहनत किया कि चलो कोई नहीं, टीसीएस नहीं, इन्फोसिस है, इन्फोसिस नहीं, विप्रो सही, विप्रो नहीं, ये सही वो सही, बहुत सारी चीज़ें, Naukri.com, लिंक्डइन, सारी चीज़ों से सर्च करते 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 कहीं से एक ऑफर आ जाए, एक ऑफर आ जाए, एक ऑफर आ जाए। नहीं आया, नहीं आया, मेरे पास कोई ऑफर नहीं आया। और उसके बाद मैंने, ये मेरे घर को कुछ नहीं पता है, मैंने सामान वामान पैक करके जाके स्टेशन पे बैठ गई कि यार मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं दिल्ली जाके पैसा कमाऊंगी, मैं ऐसे घर में जा नहीं सकती। तो उसके बाद फिर क्या था कि मेरे दोस्तों को पता चला कि श्रेया स्टेशन पर बैठी है और वो अपना एग्जाम सब छोड़ के, मतलब छोड़ के तो नहीं, ऑब्वियसली पूरा करके आए। उन्होंने कहा क्या हुआ है। मैंने कहा यार मेरे पास फीस भी नहीं है, कॉलेज वाले भगा रहे हैं, एग्जाम देने नहीं दे रहे हैं और कहीं से कुछ ऑफर आ नहीं रहा है। सारे बीटेक वालों के लिए आ रहा है, बीसीए वालों के लिए उतना अच्छा नहीं आ रहा। जो मेरी ड्रीम कंपनी है वहीं पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या फ़ायदा। तो उसने, मेरे जो दोस्तों ने, उन्होंने बोला कि यार एक हफ्ते रुक जा, एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई ऑफर नहीं आया, तो हम खुद तुम्हें स्टेशन छोड़ने आएंगे। तो मैंने कहा अभी तू घर जा, उन्होंने मेरे को बोला। मैंने कहा कि यार मेरे से ना मम्मी का चेहरा देखा नहीं जाता, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे से हो नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक हफ्ते रुक जा, इतना रुक गई तो एक हफ्ते और रुक जा। तो 14 फरवरी था एंड मेरे को नींद नहीं आती थी रात में, मैं मूवीज देखती थी। मेरी दीदी नाइट शिफ्ट करती थी, कहती सो जा सो जा। मैंने कहा मेरे को नींद ही नहीं आ रही, मेरे को परेशानी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, जॉब नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं है, क्या फ़ायदा टॉपर बनने का, क्या फ़ायदा चीज़ें करने का, कॉलेज में भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। बहुत XYZ बहुत सारे रीजंस थे कि वहाँ पर मेरे को ब्लॉक कर दिया था प्लेसमेंट से, एंड बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद एक लिंक आता है, मेरे दोस्त मेरे को लिंक भेजते हैं कि ये टीसीएस का एनक्यूटी का एग्जाम आया, जाके दे ले। मैंने कहा मेरे को नहीं देना, मेरा किस्मत इतना खराब चल रहा है, मैं नहीं दूंगी। और पक्का बीटेक वालों के लिए, बीसीए वालों के लिए होता क्या। उन्होंने कहा बीसीए वालों के लिए जाके देना। मैंने कहा हाँ, रातों रात फॉर्म भरा मैंने। उसके बाद आ गया कि भाई आपका एग्जाम है 19 फरवरी को, जाके सेंटर में जाके दे आई। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक एग्जाम चला और एग्जाम दे के आई। और मेरे दोस्त खड़े हुए थे बाहर, कहते कैसा गया। मैंने कहा अब जोगा देखा जाएगा। आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद भी मेरे को बहुत टेंशन था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद मेरे पास एक मेल आता है, मैंने दीदी की मेल आईडी दे रखी थी, और उसके पास मेल आता है कि यार इंटरव्यू का लिंक आया है, इंटरव्यू और तेरे को इस डेट पे देना है। मैंने कहा है टीसीएस से इंटरव्यू का लिंक आया, इसका मतलब एग्जाम मेरा क्रैक हो गया, मैंने एग्जाम पास कर लिया। और मैं इंटरव्यू देने फॉर्मल में बैठ के, लैपटॉप बहुत ही पुराना मेरे घर का लैपटॉप था, उसको सामने रख के बैठ गई। मैंने कहा देंगे। और जैसे ही उन्होंने, कुछ 4-5 लोग थे वो, उन्होंने मेरे को वेटिंग लॉबी में रखा था, और जैसे ही मेरी एंट्री हुई तो मेरा ऑडियो चले ही ना, मेरी आवाज़ जाए ना उनके पास, सिर्फ चेहरा जाए। उन्होंने कहा यार यू आर नॉट ऑडिबल श्रेया, यू आर नॉट ऑडिबल। मैंने कहा अबे यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, इतना मुश्किल से, अब फिर से एक स्यापा हो गया। तो वो बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मेरे को इतना कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल करते हैं, हम आपको कॉल करेंगे, हम आपका चेहरा स्क्रीन में देखेंगे और कॉल से आपका इंटरव्यू लेंगे। तो 19 मार्च को ऑफर लेटर आ गया श्रेया तिवारी का। मेरी दीदी बहुत खुश थी, मेरे घर में सब बहुत खुश थे, एंड सबसे ज़्यादा तो मैं खुश थी क्योंकि मेरी मेहनत काम आ गई।
और जैसे ही टीसीएस का सच में ऑफर लेटर है, उसके बाद इन्फोसिस का, विप्रो का, कॉग्निजेंट का, लेंसकार्ट का, सारे मेरे पास ऑफर 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 आते गए। मैं बहुत खुश थी, बट मैंने सिलेक्ट किया टीसीएस, क्योंकि टीसीएस मेरे को मम्मी, जैसे मैंने बताया, मेरी मम्मी का ड्रीम था और मेरे घर में सब लोग कह रहे थे कि टीसीएस ज्वाइन कर ले, टीसीएस बढ़िया है, तो मैंने टीसीएस को ज्वाइन कर लिया। बीसीए से टीसीएस करके, मतलब बीसीए करके भी आप टीसीएस पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंजेस आएंगे, ऑफर लेटर शायद आपको पैकेज कम मिलेगा, बीटेक वालों को ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा, बट यार जब आप एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हो, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जब आप एक बार टीसीएस में पहुंच गए, टीसीएस में बीटेक वाला भी आ रहा है, टीसीएस में बीसीए वाला भी आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? शायद टीसीएस में बीटेक वालों को ज्यादा पैकेज मिल रहा हो और बीसीए वालों को नहीं मिल रहा, पर आप एक बार एमएनसी में आ गए ना, एमएनसी में अब आपकी स्किल्स काम आएंगी, ना कि आपकी कोई डिग्री। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपकी डिग्री आपको उस जगह पहुंचा देती है अच्छे पैकेज पर उस जगह पर जो आप सीखते हो, जो आपको हाइक मिलता है, वो सिर्फ आपके टैलेंट और स्किल्स पे मिलता है, ना कि बार बार बीटेक की डिग्री लगाने से नहीं मिलता है। बीटेक की डिग्री जहां लगनी थी वहां लग चुकी, अब उसके बाद आपके पास स्किल्स होंगी, आपको कोडिंग बहुत अच्छी आती होगी, तो ऑब्वियसली आपका बीटेक वालों से पैकेज अच्छा ही होगा। फिर बीसीए, बीए, बीएससी नहीं मैटर करता है, फिर मैटर ये करता है कि बंदे को आता है कितना है, बंदी को आता है कितना है। हम क्यों दे पैकेज? हम पैकेज उसको देंगे जिसको आता है। कंपनी उस पर पैसे लगाती है जिससे उसका काम निकलना, ना कि डिग्री का किसी को अचार नहीं डालना है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि बीसीए करो, बीटेक करो, कोई भी डिग्री करो, कॉन्फिडेंट रहो, सीखो, हर चीज को सीखो। पढ़ाई भी जरूरी है, जिंदगी जीना भी जरूरी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी जरूरी है, बोलना आना चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए, अपनी बात किसी को कहना अच्छे से आना चाहिए। मैंने टीसीएस के इंटरव्यू में बस यही सीखा। मेरा पहला इंटरव्यू था, बट सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं डरी। पता नहीं क्यों, मेरी दीदी ने एक रात मेरे से पहले यही बोला था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना, सिलेक्शन नहीं होगा, रिजेक्शन हो जाएगा, तो डर किस बात का यार, जाके दे आ यार, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, इसको मिस मत कर। मेरी जर्नी जैसी भी रही हो, अच्छी रही हो, बुरी रही हो, इंस्पायरिंग रही हो, स्ट्रगल से भरी हुई रही हो या इजी रही हो, जो भी रही हो आपके थॉट प्रोसेस से, बट मेरी है और मुझे अपनी जर्नी बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही अचीव करती रहूँ बहुत सारी चीज़ें और गिव अप ना करूँ। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप कभी भी गिव अप मत कीजिए। कोई भी डिग्री हो, पैसा नहीं हो, कहीं भी हो, कोई भी सिचुएशन हो यार, किसी का भी बंदा छोड़ के चला जाए, किसी भी बंदी छोड़ के चला जाए, पैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, कैसा भी दिक्कत हो, सब सॉल्व हो सकता है। तो गिव अप नहीं करना है। कोई भी परेशानी है, उस परेशानी से बोलिए ठीक है, आ गई ना, अब हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा रोना आएगा, रो लीजिए, पर गिव अप मत करना, कभी गिव अप मत करना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप इस चीज से सीखे हो। आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं एंड यूट्यूब पे खूब सारे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की कर रहे हो गाइस, वीडियो इतना तो बुरा नहीं था, लाइक करना ना भूलें।